today I am going to explain you all subject science of class 3rd. Chapter number 12. The name of the chapter is soil and rocks. ठीक है. The surface of earth is made up of many layers. जो हमारे अर्थ का surface है वो बहुत सारे layers से मिलकर बना हुआ है. The topmost layer of the earth's surface is called soil. जो ऊपरी परत है अर्थ का वो क्या कहलाता है? soil कहलाता है. Plants have their root fixed in the soil. जो plants के root होते हैं वो soil में fixed होते हैं. Soil is made up of many things like air, water, broken pieces of rocks, minerals, and decayed plant and animals. जो रॉक्स होते हैं मतलब सॉइल होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे एयर, वाटर, बहुत सारे रॉक्स के पीसेस, टूटे हुए मिनरल्स और सड़े गले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सब से. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है ओके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जो सॉइल्स होते हैं वो वेदरिंग होते हैं, जो मतलब वेदर का चेंज होता है उसकी वजह से होता है, रॉक्स और मिनरल्स की वजह से. इट टेक ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1000 ईयर ऑफ और मोर. ये बहुत लंबा समय लेता है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा. ठीक है. The surface of rocks break down into small pieces due to the effect of different weather conditions. जो सरफेस होता है रॉक्स का वो क्या होता है? टूटता है छोटे छोटे पीसेस में. किसके कारण? वेदरिंग के कारण, मौसम के कारण, उनके कंडीशन के कारण. Dead plants and animals get decomposed and mixed with these tiny rocks particles. जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सड़ जाते हैं और फिर इन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं रॉक्स के इनके साथ मिल जाते हैं. दिस कंटिन्यू टिल पाउडरी मास इज फॉर्म. फिर उसके बाद ये कंटिन्यू क्या होता है? एक मतलब पाउडर टाइप का एक पदार्थ बन जाता है और इस पाउडर मास को क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. What does soil contain? सॉइल क्या कंटेन करता है? सॉइल कंटेन मेनी थिंग्स. सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन एंड पेबल कॉल्ड ग्रेवल. जो सबसे मतलब जो बॉटम सबसे नीचे होता है उस लेयर में क्या मिलता है? स्टोन मिलता है. पेबल्स मतलब कंकड़ पत्थर मिलते हैं और इसे कहते हैं ग्रेवल्स. Above this layer are fine particle of sand. अब यहाँ पे इसके ऊपर एक फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड मिलता है. Above this layer are very fine particle called clay. फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है? हमें मिट्टी मिलती है जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. Above the clay humus lies. अब क्ले के ऊपर क्या होता है? ह्यूमस होता है. इसके ऊपर पढ़ा था ह्यूमस मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स. जो ह्यूमस होता है उसकी वजह से क्या होता है? उसमें मिनरल्स बढ़िया से होते हैं. ठीक है. आगे यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के तरीके. सैंडी, क्लेई एंड लोमी आर द बेसिक टाइप ऑफ सॉइल. जो सैंडी, क्लेई और लोमी है ये बेसिक टाइप ऑफ सॉइल है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स. अलग अलग तरीके के सॉइल्स के अलग अलग कलर्स और अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं. सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होता है? कंटेन बिग सैंड पार्टिकल्स विथ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. इट इज़ रफ टू टच. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. मतलब जो सैंडी सॉइल होता है इसमें बहुत बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं. इसमें स्पेस भी कुछ ज़्यादा ही होती है और क्या होता है इसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी रफ होती है, खुरदुरी होती है और बहुत कम ही प्लांट्स जो होते हैं इस तरीके के सॉइल में ग्रो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल क्या होता है? कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स विथ लेस एयर स्पेस. इसमें क्या होता है? इसमें बड़े फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इसमें एयर स्पेस कम होती है. इट इज़ स्टिकी टू टच एंड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ वाटर. ये बहुत ही मतलब स्टिकी होता है टच करने में और इसमें पानी का अमाउंट भी अच्छा पाया जाता है. प्लांट लाइक वीट एंड राइस ग्रो वेल इन क्ले सॉइल. जो क्ले सॉइल होती है उसमें जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं? ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे लोमी सॉइल. लोमी सॉइल क्या होता है? लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल. इट हैज़ मच
air, space and good water holding capacity. It also has humus which is good for growing of plants. मतलब फिर इसमें क्या है, लोमी सॉइल बताया जा रहा है, ये सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, मच होता मतलब बहुत होता है स्पेस जो कि पानी को भी होल्ड कर सकता है और इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। ये प्लांट्स के ग्रो करने में अच्छा मददगार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं? आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारा जो अर्थ है वो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। इनसाइड द अर्थ देयर इज अ लिक्विड कोर ऑफ मेल्टेड रॉक्स। जो अर्थ के अंदर जो इनसाइड है वहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड कोर होता है जो कि मेल्टेड पोजीशन में पाया जाता है रॉक के। ऑन द आउटसाइड देयर इज अ हार्ड क्रस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। और बाहर के सब मतलब बाहर देखें तो हमें क्या मिलता है, एक क्रस्ट होता है जो कि सॉलिड रॉक कहलाता है। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब जितने भी रॉक्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर बने होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। पहला है यहाँ पे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज a hard rock made up of quartz, feldspar and mica. It is used to make kitchen slabs and floors। मतलब जो ग्रेनाइट होता है वो हार्ड रॉक होता है जो कि किससे बना होता है, क्वार्ट्ज से, फील्डस्पार से और माइका से बना हुआ होता है। ये किचन के स्लैब्स और फ्लोर्स को बनाने में मदद करता है। फिर है नेक्स्ट मार्बल। इट इज़ मेड अप ऑफ यहाँ पे कैल्साइट और डोलोमाइट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेटस एंड बिल्डिंग्स। ये क्या होता है, ये मार्बल होते हैं जो कि कैल्साइट से और डोलोमाइट से बने हुए होते हैं। इसका यूज़ किस में किया जाता है, बिल्डिंग के स्टेटस को बनाने में मदद किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट है यहाँ पे डायमंड। डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। जो डायमंड है ये हार्डेस्ट रॉक है ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। इससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. Let us start the exercises. Take the correct option. First is the topmost layer of the earth's surface is called dash. Your answer is option number B, soil. Second is soil is made up of, your answer is option number B, both of them. ठीक है, मतलब both. Third is the bottom layer consists of stone and pebbles called dash. Your answer is option number A, gravel. Fourth is clay soil contains, your answer is option number C, very fine particles. Now fifth number is dash is hard rock made up of quartz, feldspar and mica. Your answer is option number A, granite. Now fill in the blanks. First is dash have their roots fixed in the soil. Your answer is plants. Second is dash is formed from the weathering of rocks and minerals. Your answer is soil. Third is dash makes the soil rich in minerals. Your answer is humus. Fourth is dash soil is a mixture of sandy and clayey soil. Your answer is loamy. Fifth is dash is used to make jewelry. Your answer is diamond. Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.